हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में रिसोर्सेस बनाई थी, इस वीडियो में हम लोग उस रिसोर्सेस को किस तरह से असाइन करेंगे, अलोकेट करेंगे पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को, और कॉस्ट कैसे लोड करें किसी भी एक्टिविटीज़ में। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट कैसे लोड करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक यही दिखाई थी कॉस्ट। आप बेटर है कि कॉस्ट को आप एज ए मटेरियल चूज़ करें, रिसोर्स टाइप, जो हम लोग को इजी होगा कॉस्ट को लोड करने के लिए। वैसे आप यहाँ पे नॉन लेबर भी यूज़ कर सकते हो, नॉन लेबर मीन्स इक्विपमेंट या मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर यूर कन्वीनियंट। मैं प्रेफर करूँगा कि आप मटेरियल यूज़ करें। अभी चलते हैं एक्टिविटीज़ शीट की तरफ। यहाँ पे एक्टिविटीज़ शीट के अंदर जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग ने प्रिपेयर किया है शेड्यूल में। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे रिसोर्सेस को ऐड करेंगे। याद रखें, जो फर्स्ट एक्टिविटी होता है उसका कोई रिसोर्सेस नहीं होता है। ओके, तो आप सेकेंड एक्टिविटी से आप स्टार्ट करें रिसोर्सेस को ऐड करने का। अभी रिसोर्सेस को ऐड कैसे किया जाए, अभी देखें यहाँ पे आप किक ऑफ मीटिंग में आप आए हैं। तो किक ऑफ मीटिंग में प्रीलिमिनरीज जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने कि हम लोग जो रिसोर्सेस बनाए हैं वो सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ यानी वो एम्प्लॉयज़, वो लेबर्स, वो वर्कर्स जो डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट के लिए इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रीलिमिनरीज एक्टिविटीज़, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, प्रोक्यूरमेंट जो होगा, ये कम्प्लीटली होम ऑफिस वर्क है। होम ऑफिस यानी ये ऑफिस वर्क है जहाँ पे डायरेक्ट या फिर लेबर्स वहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। तो हम जो रिसोर्सेज जो असाइन करेंगे वो अपने जो साइट पे जो बंदे होते हैं या फिर जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ में, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन में हम लोग रिसोर्सेज ऐड करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जब भी जो भी प्लानिंग इंजीनियर जो रिसोर्सेज ऐड करता है, जो असाइन करता है, जो अलोकेट करता है, वो साइट एक्टिविटीज़ में ही होते हैं एज़ पर दी सऊदी। जैसे कि यहाँ पे सऊदी में बहुत बड़ी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, सऊदी अरामको। यहाँ पे भी यही स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। और जैसे कि आप यूएई की बात करेंगे तो यूएई में भी यही प्रैक्टिस होती है। जैसे कि यूएई में एडनॉक ऑफशोर, मैंने एडनॉक ऑफशोर में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे भी यही प्रैक्टिस होती है कि आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आप रिसोर्सेस लोड करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप साइट मार्किंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को किन बंदों की ज़रूरत होगी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे ऐड रिसोर्स करेंगे। ऐड रिसोर्सेस में देखें आप, जैसे कि हम लोग का जो E&C रिसोर्सेस जो है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस हैं जो हम लोग ने क्रिएट किया था। उसको आप थोड़ा सा इनलार्ज भी कर सकते हो। E&C रिसोर्सेस यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमको कौन चाहिए, यहाँ पे साइट मार्किंग के लिए, साइट मार्किंग के लिए चाहिए हम लोग को सिविल लेबर चाहिए। ओके, और हम लोग को और एक चीज़ यहाँ देखें आप, जब भी कॉस्ट, ये जो रिसोर्सेस है आपको कॉमन हर इसमें आपको रखना है, इसको असाइन करना है किसके साथ में, क्योंकि कॉस्ट हर एक एक्टिविटी का होता है। तो वो हिसाब से हम लोग कॉस्ट को एज ए डिफ़ॉल्ट हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी तरफ। फाउंडेशन में हम लोग को क्या क्या चाहिए, फाउंडेशन में चाहिए हम लोग को सिविल लेबर चाहिए, मेसन चाहिए हम लोग को, और एक्सकावेटर मशीन चाहिए। ओके, और कॉस्ट को एज ए डिफ़ॉल्ट रखना होगा आपको यहाँ पे, क्योंकि हम कॉस्ट मेजर करेंगे तो इसी के ऊपर हम लोग मेजर करेंगे। देन मोबिलाइजेशन के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप सिविल लेबर को और मेसन को आप यहाँ पे मोबिलाइज़ करेंगे। मैकेनिकल का तो यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल लेबर को भी वन टाइम मोबिलाइज़ करेंगे।
और एक्सकावेटर को मोबिलाइज़ करेंगे, वेल्डिंग मशीन को, सीमेंट को, इलेक्ट्रोड्स को, सबको वन टाइम ही हम लोग मोबिलाइज़ करेंगे और कॉस्ट तो एज ए डिफ़ॉल्ट रहेगा यहाँ पे। देन इंस्टॉलेशन में आते हैं। इंस्टॉलेशन एक्टिविटी में हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मटेरियल रिसीव एट साइट में सिर्फ कॉस्ट आएगा और यहाँ पे एक मैकेनिकल का लेवल चाहिए कि कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं साइट पे। पाइप लेवलिंग के लिए हम लोग को मैकेनिकल लेवल चाहिए। और फिटअप क्या होता है, ये भी एक वेल्डिंग का पार्ट होता है, तो वहाँ पे हमको वेल्डिंग मशीन चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए और कॉस्ट चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने पाइप लेवलिंग पे यहाँ पे एज ए कॉस्ट एज ए डिफ़ॉल्ट ऐड करना है। फिर मैं वेल्डिंग में आऊँगा तो वेल्डिंग में भी कॉस्ट, इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग मशीन्स, कॉस्ट, इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग मशीन चाहिए मुझे और मैकेनिकल लेबर चाहिए। आप इसको डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ पे प्लस मार्क भी कर सकते हो। एनडीटी के लिए क्या चाहिए मुझे, मैकेनिकल लेबर चाहिए और कॉस्ट चाहिए। हेडर टेस्ट के लिए भी मैकेनिकल लेबर चाहिए, कॉस्ट चाहिए। पेंटिंग के लिए भी मैकेनिकल लेबर चाहिए और कॉस्ट चाहिए। और टेस्टिंग कमीशनिंग करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट एज ए डिफ़ॉल्ट रहेगा और आपको यहाँ पे मैकेनिकल लेबर चाहिए। लाइन 2 के लिए भी यहाँ पे हम कॉस्ट ऐड करेंगे और मैकेनिकल लेबर चाहिए यहाँ पे भी। यानी इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने रिसोर्सेस ऐड कर लिया है। ठीक है, हमको फिर दोबारा हम लोग रिसोर्स शीट में वापस जाएंगे और थोड़ा सा चेक करेंगे। यहाँ पे देखें आप, एज ए डिफ़ॉल्ट जो टाइम आ रहा है ये 8 पर डे आ रहा है, यानी 8 बंदे पर डे के लिए आपको चाहिए, एज ए डिफ़ॉल्ट है ये। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसको 8 को आप 10 भी कर सकते हो, यानी 10 बंदे बोल के 10 क्वांटिटीज़। ये डिफ़ॉल्ट यूनिट्स पर टाइम, यानी एक टाइम में आपके कितने बंदे वहाँ पे होना चाहिए। मैं एज ए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ। और जो हम ये प्रोजेक्ट जो जब हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग मेजर करेंगे कॉस्ट के बेस पे। और जहाँ पे कॉस्ट है यहाँ पे देखें आप, वन पर यूनिट। $1 पर यूनिट। यानी इसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड रेट का जितने आपके यूनिट्स रहेंगे, अगर एक यूनिट है तो उसका $1 रहेगा, अगर 10,000 यूनिट्स हैं तो 10,000 आपके डॉलर रहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिट्स एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक्टिविटी टेबल्स में आप यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दे सकते हो। रिसोर्स आईडी, नेम, प्राइस पर यूनिट, रेट टाइप, रेट सोर्स, प्राइमरी सोर्स, बजट यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स पर टाइम, रोल, कॉस्ट, अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और कॉलम भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप कस्टमाइज रिसोर्सेज में जाएंगे। यहाँ पे आप एक्चुअल कॉस्ट ले लें, एक्चुअल कॉस्ट रखेंगे आप एक्चुअल यूनिट्स के पास। आपका वैसे कहीं भी रख सकते हो आप। अप्लाई कर दें और ओके कर दें। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा
कि ये एक्चुअली कॉस्ट हम लोग डालते कैसा है। आपको इसके लिए एक्सेल शीट रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, जब भी क्लाइंट आपको, जब भी आप शेड्यूल बनाते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है कि आपको क्लाइंट देता है वेटेज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होता है कि आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज देते हैं कि अगर आपका प्रिलिमिनरी जो एक्टिविटी है इसका 1% असाइन किया गया है, इंजीनियरिंग जो ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो इसकी वैल्यू है वो 2% है, और जो प्रोक्यूरमेंट है वो 30% है, कंस्ट्रक्शन जो है 20% है, इंस्टॉलेशन जो है 35% है। ये सारा मिला के आपका जो होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो 100% होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूनिट्स या फिर बजटेड यूनिट्स आपको कैलकुलेट करना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरीज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कंसिडर करता हूँ, अगर सपोज़ यहाँ पे मैं 10,000 बजटेड यूनिट्स है तो मैं क्या करता हूँ कि 10,000 यूनिट्स एज ए ओवरऑल प्रोजेक्ट ले लेता हूँ एज ए जस्ट रेफरेंस। तो आप मुझे बताएं कि 10,000 अगर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए लूँगा तो ये प्रिलिमिनरीज के लिए कितना होगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा 1% पे, देन इनटू 10,000। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक डॉलर का साइन डाल दूँगा कि जो मेरी वैल्यू है जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ दूसरे शेल में तो ये इजीली आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये 100 यूनिट्स हो चुका है, यानी प्रिलिमिनरीज जो है 10,000 के अंदर 100 यूनिट्स ये बजटेड यूनिट्स आएगा। फिर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा, जैसे मैं आप ड्रैग करूँगा यहाँ पे देख सकते हो आप सारे फार्मूलास यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस पे असाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग जो है ये 200 रहेगा, और प्रोक्यूरमेंट जो है 3,000 रहेगा, कंस्ट्रक्शन 2,000 यूनिट्स, इंस्टॉलेशन 3,500, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग 1,000, प्रोजेक्ट एंड क्लोज आउट ये 200। अगर मैं सारों को अगर मैं सम करूँगा फार्मूला लगा के, आप देख सकते हो ये 10,000 आएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो यूनिट्स आए हुए हैं ये यूनिट्स को हम लोग डालेंगे हमारे शेड्यूल के अंदर। ओके, अब ये डालना कैसा है ये रिसोर्सेस में मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग की कौन सी है, साइट मार्किंग। जैसे यहाँ पे मैं साइट मार्किंग पे आऊँगा तो जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस्ट के अंदर यहाँ पे मैं लोड करूँगा अपने यूनिट्स। किस में लोड करूँगा, मैं यहाँ पे लोड करूँगा बजटेड यूनिट्स के अंदर मैं लोड करूँगा। ओके, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर चुका था कि कॉस्ट का अगर एक यूनिट होगा तो $1 होगा, यानी $1 इज इक्वल टू दी यूनिट, $1 पर यूनिट। अगर $100 रहेंगे तो 100 यूनिट होंगे, या फिर 100 यूनिट होंगे तो $100 होंगे, यानी दोनों इक्विवेलेंट हम लोग ने ऑलरेडी फार्मूला सेट कर चुका है रिसोर्स टैब के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बजटेड यूनिट्स के अंदर अगर ये सपोज बजटेड यूनिट्स अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो आप राइट क्लिक करके कस्टमाइज़ करके आप बजटेड यूनिट यहाँ पे राइट क्लिक करके फाइंड करके आप उसको ले सकते हो, लिस्ट में ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बजटेड यूनिट्स साइट मार्किंग के लिए कितना है,
हम लोग को एक्सेल फाइल देखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के लिए कितना है, सॉरी हम लोग के पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कितना है, साइट मार्किंग वो चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन के लिए 2000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड है इसका। अगर 2000 है और यहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ 3 एक्टिविटीज़ हैं, तो हम लोग सिंपल फार्मूला लगाएंगे 2000 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे देखें आप इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे देख सकते हो आप 666.66 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 666.67, यहाँ पे आप गौर करें, मैं यहाँ पे बजटेड यूनिट में यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ। यहाँ पे बजट यूनिट में मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट देखना है कि कॉस्ट इसका कितना है, बजटेड कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 666.67 मैंने यहाँ पे बजटेड यूनिट डाला था, और यहाँ पे बजटेड कॉस्ट उसका इक्विवेलेंट आया है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट लिया है ये $1 पर यूनिट लिया है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बजटेड यूनिट्स में मैंने यहाँ पे फीड किया, तो यहाँ पे मेरा जो बजटेड कॉस्ट जो आ रहा है वो 666.67 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं फाउंडेशन वर्क में भी कॉस्ट जो होगा मेरा यहाँ पे बजटेड यूनिट्स जो होगा, क्योंकि हम लोग बजटेड यूनिट में फिट कर रहे हैं वैल्यू 666.67। ओके, फिर मोबिलाइजेशन में आऊँगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बजटेड यूनिट इज इक्वल टू दी बजटेड कॉस्ट। ओके, फिर आप वैसे ही इंस्टॉलेशन में आएंगे। आप इंस्टॉलेशन में देख सकते हो कितने एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 7 एक्टिविटीज़ हैं, और हमको ये देखना है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए कितना यहाँ पे यूनिट्स दिया गया है। यहाँ पे 3500 है, तो हम क्या करेंगे 3500 को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। जैसे 7 करेंगे यहाँ पे, यानी जो एक सिंगल एक्टिविटी के लिए हम लोग के पास जो आएगा वो 500 यूनिट्स आएगा। ये एक रफ कैलकुलेशन है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के अंदर जैसे यहाँ पे आप आओगे तो बजटेड यूनिट्स जहाँ पे आपका रिसोर्स कॉस्ट है वहाँ पे आप इसको फीड कर सकते हो एज ए 500 बजटेड यूनिट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बजटेड यूनिट्स 500 जैसे मैंने यहाँ पे डाला, तो बजटेड कॉस्ट भी उसके बराबर आ चुका है, क्योंकि जैसे मैंने हम लोग ने फार्मूला में जो सेट किया है, जो कंडीशन डाली है वो $1 पर यूनिट डाली है। तो बेस्ड ऑन दैट वन यहाँ पे 500 यूनिट इज इक्वल टू $500 आ रहा है। देन पाइप लेवलिंग पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे भी सेम वैल्यू फीड करेंगे 500 यूनिट्स। देन फिटअप में आएंगे 500। यहाँ पे कुछ लड़कों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग 500 क्यों ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने इंस्टॉलेशन पे जब हम लोग ने निकाला वेटेज परसेंटेज के हिसाब से, हम लोग ने ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए लिया था 10,000 यूनिट्स। तो इंस्टॉलेशन पे हम लोग का जो WBS है उस पर हम लोग का आ रहा था अराउंड 35% वेटेज। तो 35% के हिसाब से अगर हम लोग टोटल 10,000 यूनिट्स हैं
तो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से उसका जो इंस्टॉलेशन का जो WBS है उसका 3,500 हम लोग का यूनिट्स आ रहा था। तो उस 3,500 यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उस वेटेज को डिवाइड कर रहे हैं 7 एक्टिविटीज़ में। तो उस एक्टिविटीज़ को जब हम लोग निकालेंगे ऑन एन एवरेज तो हम लोग का निकलता है 500 बजटेड यूनिट्स। तो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं इंस्टॉलेशन पार्ट भी। अभी हम लोग देखते हैं टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में। यहाँ पे देखें टेस्टिंग एंड कमीशनिंग हम लोग चेक करते हैं, एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, कितना दिया है यहाँ पे 1000 दिया है। और हम लोग के पास एक्टिविटीज़ कितने हैं, सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज़ हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 जो हम लोग ने लिया है। तो 500 ईच आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एज ए कॉस्ट 500 ले लेंगे एंड लाइन 2 के लिए हम लोग लेंगे 500 यूनिट्स। हम लोग ने यहाँ पे जो रिसोर्सेस असाइन जो किया है जो एक्टिविटी में, साइड एक्टिविटीज़ में, वो तो अपने जो हैं रिसोर्सेस असाइन किया है, बट कॉस्ट हम लोग को असाइन करना होगा हमारे दूसरे WBS के अंदर। तो अदर देन दी फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, कोई भी रिसोर्सेस कोई भी ऐड नहीं कर सकते, कोई कॉस्ट ऐड अलोकेट नहीं कर सकते फर्स्ट एक्टिविटी पे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रिलिमिनरी के लिए हम लोग ने कितना लिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ के लिए 100 है। जैसे कि हम लोग के पास प्रिलिमिनरीज़ के अंदर 3 एक्टिविटीज़ हैं और उस 3 एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है, तो वो फर्स्ट एक्टिविटी है और वो इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट माइलस्टोन। और याद रखें फर्स्ट एक्टिविटी में कोई भी रिसोर्सेस ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई कॉस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, कैन वी ऐड रिसोर्सेस ऑन द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट? So you can say simply as an answer as a no. We cannot add a resources or any cost in the first activity because the first activity is a start milestone. Because of this constraint we cannot add resources. So आपका ये जवाब होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रीलिमिनरीज 100 यूनिट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्स ऐड करते हैं, कॉस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग बजटेड यूनिट कितना लेंगे इसको, क्योंकि हम लोग पास 100 यूनिट था वहाँ पे, तो उसको हम लोग 50 यूनिट ले लेंगे और 50 यूनिट यहाँ पे डालेंगे साइड सर्वे में। फर्स्ट इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हम लोग को कॉस्ट, और यहाँ पे हम लोग 50 ले सकते हैं। 50 हमने डाला किक ऑफ मीटिंग में, हमने सेकंड डाला साइड सर्वे में 50 यूनिट्स। अब वैसे ही इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं, फिर हम दोबारा हम लोग को चेक करना पड़ेगा एक्सेल फाइल में कि इंजीनियरिंग के लिए कितना दिया गया है। इंजीनियरिंग में देखें आप 200 यूनिट्स हैं और देखें कि यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ हैं, तो इजीली आप उसको 200 को डिवाइड कर सकते हो, तो आपका ईच एक्टिविटी 200 यूनिट्स आएगा। पहले आप इसको असाइन करें, इसको असाइन करें। असाइन और अलोकेट दोनों एक ही वर्ड होता है, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 50 डाल देंगे, 50 यूनिट्स। यहाँ पे भी 50 यूनिट्स डाल देंगे। यहाँ पे भी हम लोग 50 यूनिट्स डाल देंगे। यहाँ पे भी हम लोग 50 यूनिट्स डाल देंगे। अब ये सारा मिला के आपका हो गया 200 यूनिट्स। फिर हम आते हैं प्रोक्यूरमेंट में, देखते हैं कि प्रोक्यूरमेंट में कितना लिया गया है। प्रोक्यूरमेंट का हम लोग के पास 30% वेटेज है और यहाँ पे 3000 है यूनिट। हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने एक्टिविटीज़ हैं।
प्रोक्यूरमेंट के अंदर, तो इजीली हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो RFQ 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज़ हैं, तो 5 एक्टिविटीज़ के हिसाब से जब इसको हम डिवाइड करेंगे आई थिंक 600 आएगा। तो 600 यूनिट्स आएगा यहाँ पे ईच। हम लोग यहाँ पे 600 यहाँ पे डालेंगे इसको, और इनिशियली फर्स्ट हम लोग उसको यहाँ पे कॉस्ट असाइन करेंगे एज रिसोर्सेस। तो यहाँ पे हम हर एक के लिए 600 लेंगे। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लें यहाँ पे कि हम लोग ने जो यहाँ पे बजट यूनिट्स डाला है वो सही डाला है नहीं डाला है। सो इट इज़ करेक्ट। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन का ऑलरेडी पहले ही हम लोग ने अप्लाई कर चुका था, ऐड कर चुका था, यहाँ पे है। और इंस्टॉलेशन का हम लोग ने ऐड किया था, टेस्टिंग कमीशनिंग का भी किया था। तो हम लोग ने प्रीलिमिनरीज हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया। नाउ इज़ द टाइम फॉर प्रोजेक्ट क्लोज आउट। प्रोजेक्ट क्लोज आउट में जैसे कि यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोजेक्ट क्लोज आउट के लिए कितना है 200 है, तो हम इस 200 को तीनों में डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग तीनों में डिवाइड करते हैं तो ये अराउंड आता है डिवाइडेड बाई 366.67 आप ले सकते हो उसको। पहले तो यहाँ पे रिसोर्स असाइन करेंगे। $66.67 66.67 यहाँ पे कुछ लड़कों का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि लास्ट एक्टिविटी भी हम लोग की जो लास्ट एक्टिविटी है जिसका सक्सेसर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्स ऐड कर सकते हैं क्या? यस, प्राइमरा आपको अलाउ करता है लास्ट एक्टिविटी में आपको डालने के लिए, बट यहाँ पे आप फर्स्ट एक्टिविटी में जो स्टार्ट माइलस्टोन है आप इसमें यहाँ पे प्राइमरा आपको अलाउ नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये हाइड हो चुके हैं या डीएक्टिवेट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं किक ऑफ मीटिंग में आ जाऊँगा तो ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट आवर में आऊँगा जो फर्स्ट एक्टिविटी है स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट एक्टिविटी में ऐड नहीं कर सकते हो रिसोर्सेस। तो ये आपने ऑलरेडी डाल चुका है। अभी इसको मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो मैं डाला हूँ वो सही है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉलम में जाएंगे, जाके यहाँ पे सर्च करेंगे बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। बजटेड टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
अप्लाई, ये ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल का थोड़ा सा इश्यू हुआ है, इसलिए वो 0.02 हो रहा है ये आप इसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया 10,000 इज़ इक्वल टू दी $10,000। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह से आप इसको प्रोजेक्ट को मेजर कर सकते हैं, यानी हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो $10,000 का प्रोजेक्ट है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।